ओके, फेयर इनफ। एक टीम 6-8 महीने पहले जाती है, टूर करके आती है उसी कंट्री का, और या 8-10 महीनों बाद वही कंट्री जिस जिस कंट्री में पाकिस्तान खेल के है वो कह रहा है कि जी हमने नहीं आना उधर। तो कुछ ना कुछ तो इसका या तो पहले मिडवे निकालना पड़ेगा एक चीज, क्योंकि आईसीसी जो भी अथॉरिटी है, लेकिन जैसे हो गया था श्रीलंका के साथ, ये हो गया था फलाना, ये हो गया था। ओ भाई मेरे 2009 की बात है, समझ आ गई। 2009 के बाद पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट हो चुकी है और ये 2024 चल रहा है, समझ आ गई। अब जरा इधर आओ, आके जरा सिक्योरिटी देखो, वहां का मीडिया, वहां के जर्नलिस्ट, ओ जी पाकिस्तान तो इंडिया की टीम जो है वो नहीं जा सकती। भाई मेरे, आप ही बोलते थे ना, आप ही बोलते थे। मैं तो चलो झूठ के ऊपर मबनी थी। और उनके अब जो झूठ हैं वो इस बुनियाद के ऊपर हैं कि ये पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहती, और हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना चाहिए था, जो अब नहीं आ रहे हैं। तो वो अपना केस लड़ रहे हैं, लेकिन गलत बयानी के साथ लड़ रहे हैं। और हम पाकिस्तानी जो अपना केस लड़ रहे हैं, हमारा हक भी है, और हम वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को ये इस्तेहकाक देता है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक दुखी न्यूज है। वो क्या है देखिए, आप सबको पता है कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर चुप था, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है, तो हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब, आपके मुल्क के हालात सही नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा। और श्रीलंका ए टीम के बीच में रावलपिंडी के अंदर एक सीरीज चल रही थी। पहले 2-4 रोजा मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान ने 1-0 से जीत ली सीरीज को, और अब 3 वनडे मैच होने थे। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने 108 रन से जीता था। अभी 2 वनडे मैच बाकी थे जो कि बुध और जुमे को खेले जाने थे रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ही। बट पॉइंट इज कि वहाँ पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, जो कि जुड़वा शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 मैचेस हैं इनको पोस्टपोन कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका रोना धोना जोरों से चालू है सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके कोई बोल रहा है टीम इंडिया आ रही है, कोई बोल रहा है नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने केस ठोक दिया है इंडिया के ऊपर, हम केस लड़ेंगे कोर्ट में और भाई इंडिया को हराएंगे और पाकिस्तान बुलाएंगे। मतलब में मजाक हो रहा है यार। इंडिया आएगी नहीं आएगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। खुद इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि पाकिस्तान में टीम जा रही है नहीं जा रही है। सबको पता है कि 99% इंडिया नहीं जा सकती, हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलना होगा। चलिए बाकियों का क्या रोना धोना देखते, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का, क्योंकि पिछले 3 दहाइयों में पाकिस्तान ने आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की है। तो मैं कल रात सुन रहा था अपने इन पड़ोसियों को, बेचारे मजबूर पड़ोसियों को, जो सच्ची बात करने से डरते हैं, मजबूर हैं, सच नहीं बोल सकते हैं। गुप्ता साहब ये फरमा रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर जब वायलेंस हो रहा था तो तब कितने महीने बाद विमेंस T20 वर्ल्ड कप था जो आईसीसी ने शिफ्ट कर दिया था दुबई, और उसके ऊपर बांग्लादेश ने कोई बात भी नहीं की थी। और वो उस बांग्लादेश वाले प्रोटेस्ट का कंपैरिजन कर रहे थे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर जो कल प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कि ख़त्म भी हो गया रात को। गुप्ता साहब, आप एक बड़े सहाफ़ी होंगे, लेकिन आप इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं। आपकी टून इंडियंस की टून है और हमारी टून पाकिस्तानियों की टून है। बाकी जो आपने कल राहुल ने भी दोस्ती के ऊपर और व्यूज़ की दोस्ती के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात की है, मैं उनका भी आगे आपको जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर 1000 के करीब लोगों का कत्ल हुआ था। सिक्योरिटी वालों ने उन लोगों के साथ जो किया था, उसका बाद में पूरी दुनिया ने तमाशा देखा है। ये एक पॉलिटिकल रैली, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, और ये धरने के लिए आ रहे थे, बट हुकूमत ने उनको नहीं बैठने दिया। आप इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका आप बांग्लादेश के इनकलाब के साथ आप कैसे मवाजना, जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। आपको पहले ही पता था जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका उन्होंने जो मौजू है वही ये रखा है कि हाइब्रिड मॉडल,
कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राशि करना है सबको, दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं मानता। अब दोनों केस पाकिस्तान को कबूल नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है पाकिस्तान के लिए वो ये हुई है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से जो श्रीलंका की जो एमर्जिंग टीम थी उसके जो 2 आखिरी मैचेस थे वो पोस्टपोन हुए हैं ना, उससे बड़ा काम हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कभी कोई क्रिकेट का जो इवेंट था वो आपने पोस्टपोन नहीं होते देखा। इससे जस्ट बिफोर आईसीसी की बड़ी मीटिंग जिसके अंदर फैसला होने जा रहा था, उससे पहले ये जो लंका वाला जो टूर है ना, ये जो पोस्टपोन हुआ है ना, इससे काम खराब हुआ है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर दिया जाएगा और पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला जाएगा कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए या तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन ले जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। आईसीसी जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान की टीम चाहिए तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में लाजमी हो। बाकी खैर है, तो ये जो चीज है ना ये पाकिस्तान को लाजमी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये मामला तय कर लिया कि ये 2 मैचेस अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो स्केड्यूल में हैं, अब मुस्तकबिल में कब खेलने हैं वो एक अलग बात है। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी, अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफ़ी हद तक वो गिरा हुआ था और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे होटल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम जरूर होता है वाईफाई का कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर इंटरनेट पाकिस्तान में उस वक्त लो किया गया था। और अब भी ऐसा है कि आप वॉइस टेक्स्ट करेंगे तो आपको वॉइस टेक्स्ट भी डाउनलोड नहीं होता। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ और ये पिछले 2-3 रोज से ऐसी सिचुएशन चल रही है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मोहसिन रजा नकवी साहब हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो इस वक्त फंसे हुए हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी नालायकी है या नहीं है कि इन दोनों मैचेस को आप मुल्तान में या फैसलाबाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे, अगरचे वहाँ पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो चल ही रहा होगा, धरने एहतजाज वगैरह होंगे, मगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है, क्योंकि वहाँ पे तो डी चौक के ऊपर धरना एक तरह से लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उनकी अहलिया जो है वो धरना दे के बैठी हैं और वो कहती हैं जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो उनका यही मुतालबा है। अब आने वाले वक्त में क्या चेंज हो सकता है नो वन नोस, बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान 2 तरह से एक मुश्किल में है। एक तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और दूसरा मुश्किल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बैठक बैठनी है 29 नवंबर को। तो आप लोगों को क्या ही नहीं रहा ना कुछ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की आपने जो बातें की थी मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूं भाई। उसी किस्म की बात इंडिया में बैठ के भी कर दो ना भाई। आपने क्या बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलने आएगा, जो आईसीसी जो है वो नहीं वो समझेगा ये गलत है, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, आईसीसी का टूर्नामेंट कैसे मना कर सकते हैं, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान को पैसों का मसला, पाकिस्तान ये अगर पाकिस्तान 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है तो जाहिर सी बात है ना यार, चैंपियन ट्रॉफी में तो इंडिया भी तो आएगा ना, कैसे मना कर सकता है। यही आप लोगों के अल्फाज थे ना भाई। इसी किस्म की बात आप इंडिया मीडिया में बैठ के कर दो। इंडिया में तो वैसे ही हो, इंडिया मीडिया में बैठ के कर दो कि नहीं जी इंडिया को कैसे मना करना पड़ेगा, इंडिया तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता, इंडिया को तो जाना ही पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। आप ये तो जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई बोलता है कि इंडिया आ रहा है पाकिस्तान, कोई बोलता है इंडिया नहीं आ रहा है, कोई बोलता है इंडिया को आना पड़ेगा नहीं तो हम केस ठोक देंगे। पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने केस ठोक दिया इंडिया के ऊपर, केस जीतेंगे और इंडिया को पाकिस्तान बुलाएंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए और इंडिया को आना पड़ेगा। देखिए भाई, सबको पता है, 99% पता है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस कहाँ खेलेगी और कैसे खेलेगी, सबको पता। हाइब्रिड मॉडल ही होगा 99%। अभी देखिए पाकिस्तान के क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर को कौन बताएगा भाई। और देखिए तनवीर अहमद तो कहते कि इंडियन प्लेयर्स डरपोक है, उनको चूड़िया पहननी चाहिए और इंडिया में ही खेलना चाहिए क्योंकि वो डरते हैं पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ खेलना, क्योंकि पाकिस्तान इनको ऐसा हराएगी चैंपियन ट्रॉफी में, सोच भी नहीं सकते। मतलब इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम
कहाँ कहाँ जाके किस किस को घर में जाके रहना है सबको पता है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सबको ठोका ही इंडिया ने जाके। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, विराट, रोहित, यशस्वी जायसवाल, किन्होंने यार बैटिंग और बॉलिंग में कैसा धोया है सबको पता है। इंडिया दूसरों के घर में जाके भी हराती है और खुद के घर में तो शेर है और किसी से हारती नहीं। हारती है लेकिन एक दो बार तुक्का लग जाता है दूसरी टीमों के, जैसे कि न्यूजीलैंड ने तुक्का लगाया 3-0 से टेस्ट सीरीज जीती, ठीक है। लेकिन हमने वो सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच कैसे हराया, 1 साइडेड। मतलब ये है इंडियन क्रिकेट की पहचान। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।